देखो वो उस बारे में ये है कि आपने थ्रू आउट देखा, थ्रू आउट स्ट्रक्चर जो है हमारा, कारण क्या रहा कि शिफ्टिंग का। आप देखें पार वाली साइड ये थी, ये लाइन वहाँ से शिफ्ट की है। जब ऐसा कोई मौसम ख़राब हो जाता है, वहाँ पहुँचने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। इतनी देर में लोग सफ़र कर ले रखते हैं। हमारा यही रहता है कि पहले जो रोड के साइड में है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयर हो जाए और लोगों की सफरिंग दूर हो। तो इनका ये कहना है ये 33 kV है, वो पैरामीटर भी देखे जाएंगे। ऐसा नेचुरली वो पैरामीटर भी देखे जाएंगे, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो पब्लिक के लिए बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक को सफ़र करेंगे तो प्रोजेक्ट लगवाएंगे। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 990601586। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त पुल डोडा के ठीक आगे भद्रवा रोड पर मौजूद हूँ और गलगंदर मोड़ के नाम से ये इलाका जाना जाता है। पुल डोडा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त बिजली की जो फिटिंग हो रही है, एक नई लाइन भद्रवा की तरफ जा रही है। 33 kV लाइन जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे अभी तहसीलदार साहब भी हैं, इसके अलावा जो है थाने से भी ऑपरेशन SSP हैं, बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं और मज़दूर जो है अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके के कुछ लोग हैं जिनके जो है घर इस रोड के नीचे हैं, तो ये लोग इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ कुछ बात करने के लिए आए। हम पहले आपसे जानना चाहेंगे चाचा, जो आज आप लोग क्यों जो है मीडिया के सामने बात करने के लिए आए, क्या वजह रही? हमने 20 दिन पहले भी इनको मना किया था और इनकी लाइन ऊपर से जा रही थी। इन्होंने गड्ढे खोद कर दोबारा चेंज की ये जगह, जिसमें JE जो है वो फिरका परस्ती करता है हमारे साथ, क्योंकि ये मुसलमान महल्ला है। वो चाहता है कि इसी में से जाए लाइन, लेकिन हमने उसको बोला ऊपर वाली साइड हमारी ज़मीन है, उसी में से आप 2 स्पैन ऊपर करो ताकि हमें कल कोई नुकसान ना हो, कोई गाड़ी ना बजे 33 kV से। 33 kV पे अगर कोई गाड़ी लगे तो उससे कोई भी मर सकता है। यहाँ अयाल है, तकरीबन 10-12 घर हैं जिनके अयाल को ख़तरा है। हर वक्त यहाँ से बच्चे इधर उधर चलते हैं, मकानों को ख़तरा है। कल को ये जिम्मेवारी नहीं करेंगे उसकी कि किसी का नुकसान हो जाए, उस पर इसको कोई नहीं है लाइन लगाने से मतलब। इस हवाले से आपने डिप्टी कमिश्नर डोडा को कोई इतला दी या उनके पास गए या कुछ ऐसा? नहीं, इन्होंने खुद माना था कि हम ऊपर से लगाएंगे। सामने गड्ढे खोद कर रखे इन्होंने, जो इन्होंने ट्रांसफ़र किए बाद में। पहले हमको इन्होंने झूठ दिखाया कि हम उधर से लगाएंगे, बाद में इन्होंने फिर हमारे मकानों के आगे से लगाया। तो इस वक्त ये पुलिस साथ रख के, ऑपरेशन SP साहब हैं, चौकी अफसर भाला है, तहसीलदार है, तो इसका मतलब ज़बरदस्ती लगाने का क्या है? जब ऊपर भी हमारी ज़मीन है। हमने कहा हमारा कोई एतराज़ नहीं है, आप ऊपर से लगाओ। ये कहने लगे हमारे पास फंड्स नहीं है, हम पोल पार, इनकी पुरानी लाइन पार से है। ये कहते थे हमारे पास मटेरियल नहीं है। हमने कहा पार से आपकी लाइन बिछड़ी है, हम 6 पोल आपको ला के देंगे खुद अपने खर्चे पे। तो JE साहब कहने लगा नहीं जी, मेरे पास मज़दूर नहीं है, मैं पैसे नहीं खर्च सकता, वो है ये है, हमने लगानी इधर से है, आप क्या करोगे? इसलिए हमने तहसीलदार लाया है, इसलिए हमने पुलिस लाई है। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि ये 2 स्पैन ऊपर से करें, हमारी ज़मीन में से करें, लेकिन मकानों के आगे से नहीं। कल को यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेवार कौन है? अच्छा, यहाँ पे और भी आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? रियाज अहमद। पहले आप इस पूरे हवाले से जानकारी देने की कोशिश करिए कि क्या मसला है पूरा। देखें जी, ये 33 kV लाइन वो पार से लगी हुई है पहले। अब इन्होंने यहाँ से भद्रवा लाइन है ये 33 kV की, इन्होंने शिफ्ट करके ये रोड लेने का फैसला किया। जब हमने बोला इनको कि आप ऊपरली साइड ले जाओ, 2 स्पैन ये ले जाओ, हमारे मकान छोड़ दो बीच में, क्योंकि 33 kV लाइन जो है, इसको अगर गाड़ी बच जाए ये पूरा एरिया जला देती। वो आग लगी है परसों भी पार,
छोटी लाइन होती ना तो वो नॉर्मल होती है, जर्नल लाइन भी होती, 11 केवी की भी चलती थी। ये 33 केवी लाइन है सर, भद्रवाह की है ये। और ये इससे परेशानी क्या, अगर रोड के मतलब ये रोड पे लगा रहे हैं, आप देखो ना, हमारे घर के ऊपर से आ रही है सर ये। अगर पोल को गाड़ी बजती है तो ये सीधी हमारे घरों के ऊपर पड़ेगी लाइन, तो उससे नुकसान तो है हमें, ये तो पूरा एरिया जला देगी। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? आप इन्होंने देखो नए पोल लगाए हैं, आप देखो आगे मोड़ पे एक ही बारिश से पूरे पोल टेढ़े होके तार जमीन पे आ गई है। तो ये जब इस पे पावर चलेगी, 33 केवी लाइन जो है बड़ी हैवी होती है, वो इनको पता। मगर ये जेई जो है ये जिद करता है। किस वजह से? ये आप कैसे कह सकते हैं मतलब कि ये जिद कर रहा है, ये क्या जिद मामला है कर रहा पूरा? है। इससे आज से पहले भी मुसलमान में हल्ला है सर ये पूरा। तो उससे क्या होगा, मुसलमान हिंदू, उससे क्या मसला क्या है कि इनको जो भी आगे, जिसने भी आगे, किसी ने लाइन नहीं लगाने दी, आगे सब ने शिफ्ट करवा ली। किसी ने अपने मकानों में से लाइन, बाजार में से भी नहीं गई। सिर्फ इन्होंने क्या किया, ये एरिया टारगेट किया वहाँ से लेके तो इस मोड़ तक, जो कि महल्ले में से इन्होंने लाइन ली। 33 केवी लाइन है, यहाँ हमें नुकसान होने का खतरा है कल को। तो अभी जो तहसीलदार साहब आए हैं, ऑपरेशन एसएसपी साहब आए हैं, इनके साथ आपकी बातचीत हुई क्या? उसके वो कहते हैं नहीं जी, हमें डीसी साहब ने भेजा है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ डीसी के पास। यहाँ हमें तो सिर्फ यहाँ रखा है कि कोई यहाँ किसी को मारे ना। मारने वाली तो सर इसमें कोई बात ही नहीं है, हम मारने के लिए थोड़ी आए हैं ना। हम इनको बोलते हैं कि आप हमारे घरों के ऊपर से ये लाइन मत लगाओ, ये रिस्की है, आप हमारी ज़मीन में से ले जाओ। 2 पोल इनको ऊपर चढ़ाने हैं बस, ज़्यादा नहीं। ये ऊपर से भी हमारी ज़मीन है। तो ऊपर कितना जाना पड़ेगा रोड से उन पोलों को लेकर के? ऐसे भी तो इन्होंने जाना है सर, ये ऐसे भी 4 लाइन सर्वे हुई है इसकी। ये तो कल को दोबारा गवर्नमेंट को नुकसान है कि ये सारे पोल खोल के दोबारा लगाने हैं। उस चीज़ को इनको कोई मतलब नहीं, इनकी बुर्जियाँ लगी हुई है 4 लाइन की। तो ऐसे भी तो ये उठनी है पूरी लाइन, वो पैसा भी तो आवाम का ज़ाया होगा जो कल को ये नुकसान होगा। उससे अच्छा ये पहले ऊपर ले जाएं उसको, तो उससे क्या फ़र्क था इनको। तो ऊपर लेने के हवाले से आपने अगर इनको बताया या कंसर्न डिपार्टमेंट से बताया, तो फिर उधर से क्या मालूम है? वो नहीं मानते हैं, वो जो इनका जेई है वो नहीं मानता है। वो कहता मैं लूँगा तो लूँगा इधर से, आप कर लो जो करना है। तो आपने हो सकता है उनके साथ कोई जिद बढ़ा ली? हमने कोई जिद नहीं बढ़ाई, हमने कहा यहाँ पोल मत लगाओ, इनकी जगह ये पोल ऊपर ले जाओ। हमने भाईबंदी तौर उसको बोला था कि यहाँ से मत लगाओ। उन्होंने यहाँ खड्डे खोद के ऊपर, फिर वो खड्डे बंद किए और फिर रोड इधर इन्हीं यहाँ पे मकानों अभी हमारे साथ ये जो यहाँ पे एक खड्डा खोदा हुआ था, तो हमें मालूम हुआ है कि आप यहाँ के लोकल लोगों ने ही इसके अंदर ये पत्थर डाला हुआ है। नहीं, वो इन्होंने खुद माना था और इन्होंने खुद बंद किया था। ठीक है जी, हम ऊपर से लेंगे। और ये किसने कहा था? ये इन्होंने ही, बिजली वालों ने, बिजली डिपार्टमेंट के जो भी आदमी थे उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने अचानक पुलिस लाई आज और तहसीलदार साहब को लाया और ज़बरदस्ती ये पोल दोबारा लगाने लगे। तो अगर जो है यहाँ पे ऐसा हुआ, मतलब कि आपकी बात का जो है नहीं माना गया, तो अगला कदम आप लोगों का क्या रह सकता है? हम जाएंगे डीसी साहब के पास भी, फिर उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के थ्रू करेंगे हम इसका। तो इस इतने एरिया में लगभग कितने घर हो आप जिनको ये परेशानी आ रही है? 12 घर हैं सर हम। तो 12 के 12 घरों को परेशानी है? सारे घरों को है सर। लेकिन रोड पे तो ये 2-3 घर ही दिख रहे हैं। ये सर घर है ना, ये पूरा महल्ला है सर। अगर इधर गाड़ी बजती है पोल को तो पूरी लाइन घरों पे आती है ना, छोटी लाइन पर पड़ेगी। अच्छा, छोटी लाइन तो पे भी पड़े मकान सब जल जाएंगे। इन्होंने क्या किया, 33 केवी लाइन वो सामने, उस पे छोटी लाइन भी उसी के साथ अटैच करके रखी ताकि तार गिरे, छोटी लाइन पे पड़े और सारे घर जल जाएं। ये इनका काम। मतलब तार गिर जाएगी, घर जल जाएंगे, गाड़ी टकराएगी, ये पूरा फलसफा क्या है? रोड है ना सर, नेशनल हाईवे है ये, नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में डेली एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। कोई पोल रोड में है, कोई पास करते गाड़ी बच जाए या कुछ, तो उसका नुकसान तो हमें ही है ना, इनको थोड़ी, ये थोड़ी मानेंगे कल को। इतनी पुलिस, ऑपरेशन एसएसपी को खुद यहाँ पे आना पड़ा, तहसीलदार साहब को यहाँ पे आना पड़ा, क्या मामला रहा इतना कि मतलब किस तरीके क्या बोला वो हमें नहीं पता। हमने तो तहसीलदार साहब के पास भी ये अर्ज की थी कि आप ऊपर से ले लें। मैंने कहा हमारा कोई झगड़ा इनके साथ कोई आपके इस यहाँ के इस लोगों ने कोई अपने हाथ में कोई कानून तो नहीं कुछ नहीं। आप पूछ सकते हैं, आप इनसे कोई धमकी बिजली डिपार्टमेंट को तो नहीं? कोई धमकी नहीं, आप इनको ही पूछ लो कि कोई धमकी दी। कर रहे हैं इनसे, सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा लाइन को साइड पर लगाओ ताकि कल हमारे बच्चों को कोई नुकसान न पड़े, कोई हमारे मकान न जल जाएं, क्योंकि छोटी लाइन भी 33 केवी के साथ में है। आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो सेटिंग कर रहे हैं एकदम अच्छे से कर रहे हैं, तो ये क्या ज़रूरी है कि मतलब सेटिंग तार इनकी, सर इनकी सेटिंग देखनी तो गलगंदर मोड़ पे जाएं आप। 2 स्पैन जो इनके इस बारिश से नीचे आए हैं वो बिल्कुल ज़मीन, और अगर गाड़ी क्रॉस भी होती है
तब भी वो तार गाड़ी के साथ टच हो सकती है, आप देख लेना खुद जाके। क्या क्या चाहते हैं आप सब लोग? हम चाहते हैं कि ये जो 2 स्पेन है ये ऊपर चढ़ाएं, जो घरों का एरिया है इसको सेफ करें, बाकी ऊपर से हमारी ज़मीन है उधर से लगा लें, हमारा कोई एतराज़ नहीं। हमने यहाँ पे कंसर्न जितने भी अभी डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो दूसरे यहाँ पे ऑफिसर्स आए इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि मतलब इनको डीसी साहब के पास ही जाना चाहिए, हम लोग तो कानून के यहाँ पे देखने आए हैं। तहसीलदार साहब हैं सर, मौके के अफसर हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको भेजा है तो इनको देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लोग बसते हैं, यहाँ क्या है, कैसे लाइन लग रही है, ये तो अच्छे ढंग से ये चीज़ जानते हैं कि हम कर सकते हैं इसको। सिर्फ 2 स्पेनों की बात है, वो पोल इन्होंने लगाए, कहता जी हम रोड क्रॉसिंग नहीं कर सकते, तो सर उधर लगाएं कैमरा, आप देखें वो रोड क्रॉसिंग तो पहले की है इन्होंने, वो हम थोड़ी करवा रहे हैं, वो तो कर दी है। तो अगर वो कर दिए तो इधर से लाइन लेने में इनको क्या हर्ज है। तो फिलहाल ये थे इधर गलगंदर मोड़ के वो लोग जो 10-12 घर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हैं। असल में रोड पे जो ये लाइन बिछ रही है यहाँ पे काफ़ी सारे पोल भी लग रहे हैं, खड्डे भी खोदे गए हैं और काफ़ी सारे खड्डे यहाँ पे बंद भी किए गए हैं। अभी हमने लोगों से जानकारी ली कि ये खड्डे बंद क्यों किए गए, तो इन्होंने हमें बताया कि वो खड्डे जो है डिपार्टमेंट ने ही इनको बंद करवाए थे और उन्होंने किसी वजह से उनको पहले माना था कि हम इसको लाइन को ऊपर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने पहले आपको माना, बिल्कुल माना था सर, उसलिए ये खड्डे भी हैं, वो देखें वो टिब पर जो खड्डे खोदे हुए हैं, उसलिए उन्होंने 2 स्पेनों पे तार नहीं चढ़ाई थी। वो पोल तो लगे हुए थे, उन्होंने तार नहीं चढ़ाई थी कि ठीक है हम ऊपर से लाएंगे, मोड़ से ले जाएंगे हम ऊपर से तो घर सेफ कर देंगे। आज ये अचानक से ये सारे पुलिस लेके आके तो पूरा मामला जिस तरीके से अभी हमने एक तरफ का सुन लिया है, ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ की आवाम है जिन्होंने हमारे साथ बात की है। इनका मामला अगर वाकई संजीदा होगा और संजीदगी से लेना भी चाहिए, अगर ये वाकई इनके लोगों के ख़िलाफ़ जा रहा होगा वाक़या। यहाँ पे इस वक्त जो है तहसीलदार साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि उनको जो है यहाँ पे भेजा गया है इस पूरे मामले को देखने के लिए, तो हम उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। तो पूरी खबर आप लोगों की तरफ नशर करेंगे, फिर आप लोग भी तबसरे में बताइए कि इस मामले का हल कैसे किया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। तो नाजरीन, यहाँ पे ऑपरेशन एसएसपी और तहसीलदार साहब शबीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और राजकुमार साहब जो ऑपरेशन एसएसपी डोडा के थाने के हैं, ये दोनों यहाँ पे मौके वारदात पर आए थे। तो इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, इन्होंने अभी तक इस मामले को देखा, इनको क्या लगा कि क्या वहाँ मिले इसमें। तहसीलदार साहब आपका इस्तकबाल करते हैं इसमें चैनल में, और आपसे ही जानकारी लेना चाहेंगे इतना पूरा मामला क्या है। देखिए, ये हमारा एक बाइफर्केशन है, हमारी एक 33 केवीज़ की भद्रवाह को एडिशनल लाइन दे रहे हैं हम, उसी पे ये एक हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ कुछ पोल्स को लेके दिक्कत थी, यहाँ पब्लिक जो अभी आपने पब्लिक से सुना, उनकी एक ग्रीवेंस थी कि हमारे घर पास में है, हमारे पैरामीटर के हिसाब से तो वो दूर है। हमने इनको कहा कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है आप आ जाइए सुबह, हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं डीसी साहब, वहाँ आके अगर कोई ग्रीवेंस है तो आप वहाँ आके सुने, हम वहाँ आपकी ग्रीवेंस को एड्रेस करवाएंगे अगर आपको लगता है ऐसा। तो दूसरा ये इशू है कि इसलिए सिलसिले में आए थे, काफ़ी पीडी डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया था कि कुछ लोग वहाँ हमको पोल इंस्टॉल करने हैं वो नहीं करने दे रहे थे, तो इसी सिलसिले में आए हैं। तो उनकी कोई प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट की लैंड में ही लग रहे हैं पोल्स। एक इनका ग्रीवेंस है, इन्होंने ये कहा कि पहले अलाइनमेंट कुछ और थी, अब चेंज हुई है उसका, वो मैंने उसी सिलसिले में कहा कि आप सुबह आ जाएँ, डी साहब को बताएं अगर इन्होंने अलाइनमेंट चेंज की है तो पीडीडी एक्शन देंगे, क्यों क्या वजह रही अलाइनमेंट चेंज करने की। तो इन लोगों ने जो बताया अलाइनमेंट चेंज हुई, आपको वाकई यहाँ पे दिखा कि अलाइनमेंट चेंज हुई? मैंने एक जो ये कह रहे हैं कि पहले वहाँ आप पीछे कैमरा के करेंगे, वो कहते हैं कि पहले वहाँ मतलब जो पोल 10 फीट नीचे लाया है, मतलब रोड के ऊपर था, कह रहे हैं वो ऊपर था, जो मगर अभी इंस्टॉल रोड के साइड पे लगा हुआ है। तो क्या है, अगर वो अलाइनमेंट चेंज हुई है कि नहीं हुई है, वो पीडीडी के एग्जाम का सुबह डी साहब से मैंने इन लोगों को आ जाइए सुबह, तो हम सुबह डी साहब के पास, डी साहब के पास जो भी इशू होगा वो इन लोगों से हमने ये बात भी की थी कि पोल रोड पे लग रहे हैं, आप लोगों को एतराज़ क्या होना चाहिए, आपके घरों के ऊपर से नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये नेशनल हाईवे, हादसों का खतरा रहता है, कभी भी कोई गाड़ी टकराएगी पोल से तो ये सारी लाइन हमारे घरों पे आएगी, हमें खतरा है। देखो, वो उस बारे में ये है कि आपने थ्रू आउट देखा, थ्रू आउट स्ट्रक्चर जो है हमारा, कारण क्या रहा कि शिफ्टिंग का,
आप देखें पार वाली साइड ये थी, ये लाइन वहाँ से शिफ्ट की है। जब ऐसा कोई मौसम ख़राब हो जाता है, वहाँ पहुँचने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। इतनी देर में लोग सफ़र कर ले रखते हैं। हमारा यही रहता है कि पहले जो रोड के साइड में है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयर हो जाए और लोगों की सफरिंग दूर हो। तो इनका ये कहना है ये 33 kV है, वो पैरामीटर भी देखे जाएंगे। ऐसा नेचुरली वो पैरामीटर भी देखे जाएंगे, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो पब्लिक के लिए बन रहा है। ऐसा नहीं कि हम पब्लिक को सफ़र करेंगे तो प्रोजेक्ट लगवाएंगे। अभी जैसे आपने कहा था ना अलाइनमेंट का, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये कह रहे हैं कि अलाइनमेंट रोड के ऊपर की गई थी, उसके बाद पता नहीं किस वजह से इसको फिर नीचे रोड पे ही लाया गया। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ ज़ाती इनाद की बुनियाद पर इस तरह से किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर भी इस तरह से किया जा रहा है, जेई की वजह से। ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका इन्होंने कहा मेरे को कि नीचे किया है। हाँ, एक पोल में मैंने देखा कि वहाँ था, उसको नीचे शिफ्ट किया है। क्या है वो डीपीआर के हिसाब से बैठा है कि नहीं बैठा है, वो एग्जिन पीडीडी सुबह डी साहब को जवाब दे देंगे। मैंने इनको कहा आप आ जाइए, ऐसा नहीं है कि हम इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। मैंने इनको कहा सुबह आ जाइए, हम डी साहब से मुलाकात करवाएंगे। अगर गलत हुआ होगा तो उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कल अगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचते हैं तो आप इन लोगों को क्या यकीन दिलाते हैं कि अगर वाकई इनकी जेन्युइन डिमांड होगी उसके लिए क्या करेगी? मैं यही कह रहा हूँ, देखो डिस्ट्रिक्ट में जो डिसीज़न लेने होते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को लेने होते हैं। कुछ ग्रीवेंस जो होते हैं जो हमारे लेवल पे होते हैं हम एड्रेस करते हैं, कुछ ग्रीवेंस हायर अथॉरिटी के लेवल के होते हैं। तो मेरा यही काम है, मैं इनकी फैसिलिटेट करूंगा मुलाकात करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से। वो मुलाकात करवाई जाएगी, जो इनका ग्रीवेंस होगा उनको वहाँ डी साहब के आगे रखा जाएगा। ये अपना ग्रीवेंस रखें, वो कंसर्न एजेंसी को बुला लेंगे डी साहब। हो सकता है अगर ग्रीवेंस जेन्युइन होगा तो नेचुरली कोई ना कोई डिसीजन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे तहसील डोडा के तहसीलदार शब्बीर साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे अभी। और ये इस वक्त गलगंदर के इस मौके पर यहाँ पे आए थे क्योंकि यहाँ पे जो लोग अपने कुछ ग्रीवेंस बयान कर रहे थे, इन लोगों का यही मानना है कि यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से इन लोगों को लाइन के हवाले से कोई ज़्यादती हो रही है, जिसकी बुनियाद पर इन लोगों को आज इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को काम करने के लिए रोकना पड़ा कुछ टाइम तक, जब तक कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने तहसीलदार साहब को और ऑपरेशन एसएसपी पुलिस थाना डोडा को यहाँ मौके वारदात पर बुलाया। और आपने अभी देखा हमारे कैमरे में मौजूद ऑपरेशन एसएसपी राजकुमार जी और तहसीलदार शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। तो पूरा मामला आप लोगों के सामने समझ में आ गया। तो आपसे एक बार फिर से मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कि तहसीलदार साहब से हमारी बात हो गई है, इन्होंने यही कहा है कि ये कल हमारे पास आएंगे, तो डिप्टी कमिश्नर डोडा जो हैं उनके साथ हम इनको मुलाकात करवाएंगे। इनका अगर जेन्युइन इशू होगा तो उस पर जो है इन्होंने यकीन दिलाया कि उस चीज़ को हम जो है काम करेंगे। क्या लगता है आपको तहसीलदार साहब की ये बातें कितनी हद तक आप लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद करेंगी? हमें तो नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि तहसीलदार साहब देख सकते थे कि खड्डे कहाँ थे पहले। अगर वो चाहते तो वो बिजली डिपार्टमेंट को यहीं पूछते थे कि ये क्या है, वो मौके के अफसर थे, पूछ सकते। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इनको डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यहाँ पे इसलिए मतलब बुलाया है क्योंकि हमारे साथ इन्होंने जो बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को ही यहाँ पे रखने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा मसला वारदात ना हो, तब इसलिए आए थे। इसके अलावा इनके पास कोई मज़ीद जो है हुक्म नहीं था। नहीं सर, ऐसा है ना, यहाँ डीसी कोई साहब को क्या पता था कि वहाँ क्या पोजीशन है मौके की? जब तक न डीसी साहब मौके पर विजिट करें तब तक उनको क्या पता है इन्होंने उधर उनके साथ क्या झूठ बोला होगा, कैसे लिखवाया होगा। ये किसने कहा होगा? ये बिजली डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने ऑर्डर लिया, सारा इनका ही काम है, बिजली ये सब डिपार्टमेंट वाला। इनका काम है। तो नज़रीन आपने देखा फ़िलहाल इस तरीके से यहाँ पे मौके वारदात पर आए ऑफिसरान ने भी हमारे साथ गुफ्तगू की। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोगों ने भी हमारे साथ बातचीत की है। तमाम बातों का निचोड़ आप सब लोगों के सामने आएगा, वो कल आएगा, चूँकि यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे पहले ही पोलों को दबाने के लिए कुछ जो है सुराख किए गए थे, कुछ गड्ढे खोदे गए थे, और उसके बाद उनको जो है वहीं छोड़ करके थोड़ा अलाइनमेंट को चेंज किया गया है। ये हमें भी जो है दिखा और हमने भी इस चीज़ को कैमरे में कवर करने की कोशिश की, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से तहसीलदार साहब की ज़ुबान से भी आपने सुना कि हमने कुछ 2-3 खड्डे ऊपर जो है सड़क और रोड के काफ़ी ऊपर भी
देखे जहाँ से इन लोगों ने इनको बताया था। अब यहाँ के लोगों के मुताबिक इनके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है ज़ाती इनाद की बुनियाद पर और दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। अगर वैसा हो रहा है तो PDD डिपार्टमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और ज़िला इंतज़ामिया डोडा पर ये लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो फौरी तौर पर इन लोगों का इंसाफ दिलाएंगे। और यहाँ पे तहसीलदार डोडा ने जो आश्वासन इन्हें दिलाया है कि कल ये जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ मुलाकात करें, अगर इनकी डिमांड जेन्युइन हुई तो ज़रूर इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। फ़िलहाल इसी तरह देखना होगा वाकई इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये फ़िलहाल वक्त बताएगा। दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।